योग एक ऐसा विषय है जिस पर आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक साथ चर्चा कर रहा है। योग की शक्ति को भारत शुरुआत से ही जानता है, तभी तो हमारी गुरुकुल परंपरा में योग को एक विशेष स्थान दिया गया था, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। योग की शक्ति से आज सारा जग परिचित है और आज मानवता को बचाने के लिए एक मत से भारत के पीछे चलकर योग को अपना रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण योग के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से आप आत्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वयं को सशक्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो कि सांसारिक दुविधाओं से लड़ने में आपकी सहायता कर पाता है। योग सद्मार्ग दिखाने के लिए सहायक भूमिका निभाता है। यह योग की ही महिमा है कि विद्यार्थी जीवन में इसको प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी मानसिक तनाव से बाहर निकलने का सबसे अच्छा या सबसे टिकाऊ एकमात्र उपाय योग ही है। योग का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से मिलाने का होता है। योग को आज धीरे धीरे हर मत, हर पंथ, जाति, मजहब के लोग अपना रहे हैं, क्योंकि यह मानवता के कल्याण के लिए है। आज हम आपको एक ऐसे ही योग विधि के बारे में, बेनु पक्षी मुद्रा या बेनवासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए, आपके मानसिक स्थिति के लिए बेहद फायदेमंद है। बेनु पक्षी मुद्रा या बेनवासन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट बिछा लें। अब वज्रासन या वज्र मुद्रा की स्थिति पर बैठकर इसका अभ्यास प्रारंभ करें, जिसमें घुटनों के बल पहले खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए दाहिने पैर को कूल्हों की सीध में बगल की ओर फैलाएं और पैर की उंगलियों और जांघों को मजबूती से जमीन की ओर दबाते हुए पैर को रखें। सांस छोड़ते हुए उचित संतुलन में आ जाएं और बाएं टखने पर अधिक दबाव से बचने के लिए बाएं नितंब को थोड़ा सा हिलाएं। अब श्वास लेते हुए भुजाओं को कंधों के स्तर पर जमीन के समानांतर बगल की ओर फैलाएं। हथेलियां नीचे की ओर हों। सांस छोड़ते हुए हाथों को उंगलियों के सिरे तक फैलाएं। अब सांस लेते हुए धड़ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचें और नितंब को उठाते हुए आगे की ओर झुकें। इस झुकी हुई स्थिति में संतुलन बनाते हुए हाथों को जितना ऊपर तान सकते हैं उतना तानें। शुरुआत में लगभग 3-4 सेकंड के लिए यहाँ रुकें। सुनिश्चित करें कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस करने के लिए आपके पैर फैले हुए हैं। छाती और पसलियों के पिंजरों को खुला महसूस करने के लिए बाहें फैली हुई हैं। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस करने के लिए धड़ जमीन के करीब है और गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होता है। और अंत में कोर और पेट की मांसपेशियों को शामिल करने के लिए पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है, सांस को रोके बिना। छोड़ने के लिए ऊपर देखते हुए अब श्वास लें और धीरे धीरे छाती, पेट, नितंब को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस केंद्र पर लाएं और वज्रासन पर बैठ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर को फैलाकर करें। दोनों ओर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। बेनु पक्षी मुद्रा या बेनवासन करने के लिए जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां पर रखें। बेनु पक्षी मुद्रा या बेनवासन को कर लेने पर विश्राम अवश्य करें। कुल अभ्यास किए गए समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठना सबसे अच्छा होगा, जिससे अभ्यास के दौरान जिन मांसपेशियों को खिंचाव और तनाव मिलता है वे शीघ्रता से विश्राम की स्थिति में आती हैं। बेनु पक्षी मुद्रा या बेनवासन यह उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ भी मिलते हैं। बेनवासन, बेनु बर्ड पोज या बेनु पक्षी मुद्रा एक घुटने टेक कर आगे की ओर झुकने वाला पोज है। बेनु बर्ड पोज का अभ्यास कंधों और छाती को खोलने के साथ साथ कूल्हों, आंतरिक जांघों, हैमस्ट्रिंग, पीठ के निचले हिस्से और पेट की मांसपेशियों को फैलाने में मदद करता है। यह आगे की ओर झुकते समय शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए किया जाने वाला एक ग्राउंडिंग अभ्यास है, जिसमें नितंब को गहराई से खोलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बेनु बर्ड पोज के अभ्यास से ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशियां, हैमस्ट्रिंग, पिंडलियां, पेट की मांसपेशियां के साथ साथ पैर, घुटनों, कूल्हों, पीठ के निचले हिस्से, छाती, कंधों और पेट के क्षेत्र में अधिक खिंचाव होता है।
स्ट्रेचिंग से रीढ़, कूल्हों, टखनों, कंधों को मजबूती मिलती है, साथ ही लचीलापन भी बढ़ता है। हालांकि आगे की ओर झुककर बैठने की यह मुद्रा है, फिर भी संतुलन में बने रहने के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्रा है। इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करने के लिए यह सहन शक्ति का निर्माण करता है। पेट की मांसपेशियों को शामिल करते हुए आगे की ओर झुकने से पाचन तंत्र पर नियंत्रण रहता है। इसका सीधा असर छाती और कंधे खुलने के साथ दिल की कार्यप्रणाली समेत आंतरिक अंगों पर भी पड़ता है। एक घुटने पर आगे की ओर झुकते समय संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है और यह तभी किया जा सकता है जब अपने शरीर और श्वास के प्रति आप जागरूक हों। इसलिए अधिकांश पोज की तरह बेनू बर्ड पोज को केवल तभी लंबे समय तक रखा जा सकता है जब व्यक्ति शरीर और श्वास दोनों के प्रति जागरूक और केंद्रित हो। चूंकि इस मुद्रा का नाम एक पक्षी से संबंधित है, पैर के विस्तार के साथ कूल्हों का खुलना बाहों, कंधों, कमर, घुटनों और टखनों को गहरे ऊतकों को यह फैलाता है। यह स्ट्रेचिंग उपयुक्त भाग के लचीलेपन में सुधार करने में मदद करता है, साथ ही तनाव को दूर करने में सहायक आसन है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करता है, रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। चेहरा सुंदर व कांति युक्त होता है। बेनू बर्ड प्राचीन मिस्र का एक पौराणिक सूर्य पक्षी है जो सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि यह स्वयं निर्मित प्राणी था। बेनू पक्षी मुद्रा उस पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी रचना के ठीक बाद अपने पंख खोलना शुरू कर रहा है। उसी के नाम पर इस आसन को बेनू पक्षी मुद्रा या बेनुआसन नाम दिया गया है, क्योंकि इस आसन की पूर्ण मुद्रा में शरीर ऐसी आकृति लेता है जैसे बेनू पक्षी उड़ने की तैयारी कर रहा हो। अंग्रेजी में इसे बेनू बर्ड पोज कहते हैं। बेनू पक्षी मुद्रा या बेनुआसन का अभ्यास, जिसमें ऊर्जा और संतुलन शामिल है, यह मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है, जिससे प्रजनन अंगों के समुचित कार्य को बढ़ावा मिलता है। इसके अभ्यास से मणिपुर, अनाहत, स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव पड़ता है। घुटनों में दर्द होने पर बेनू पक्षी मुद्रा या बेनुआसन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। टखनों, हैमस्ट्रिंग, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों, कंधों, पीठ के निचले हिस्से, गर्दन, पसलियों आदि की चोट से पीड़ित हो तो इसके अभ्यास से बचें। जो महिलाएं या तो गर्भवती हैं या मासिक धर्म में हैं, उन्हें इस अभ्यास से बचना चाहिए, क्योंकि यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर गहरा खिंचाव लाता है। वरिष्ठ नागरिकों को बेनू बर्ड पोज के अभ्यास से बचना चाहिए, क्योंकि यह घुटनों और कूल्हों में बहुत अधिक खिंचाव लाता है और जब सावधानी से अभ्यास नहीं किया जाता है तो अधिक चोट लाने की संभावना हो सकती है। माइग्रेन और वर्टिगो से पीड़ित व्यक्ति को भी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। या तो इस अभ्यास से पूरी तरह बचें या कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए आगे की ओर झुकें। रक्तचाप वाले लोगों को गहरी, धीमी और नरम सांस लेने के लिए इसका ध्यान देना चाहिए और हृदय पर तनाव से बचने के लिए बाहों को पूरी तरह से बाहर निकालने से बचें और उन्हें कोहनियों पर मोड़ें। बेनू पक्षी मुद्रा या बेनुआसन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। बेनू पक्षी मुद्रा या बेनुआसन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। तो यह था बेनू पक्षी मुद्रा या बेनुआसन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।